इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें जैसे कि जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो उसमें एक पोर्शन है आम जनता का, एक व्यापारी का है, व्यापारी में पूरी चेन है, अलग अलग मैं आगे बताऊंगा, फिर एक है सरकार। तो यहाँ होता क्या है कि जीएसटी के केस में व्यापारी आम जनता से जीएसटी वसूल करता है और फिर सरकार को जमा करा देता है। तो इसमें मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहता हूँ और कि कोई भी व्यापारी अपनी जेब से जीएसटी जमा नहीं कराता। अब यहाँ हो सकता है कि कई बिजनेसमैन बोले साहब नहीं साहब आपने ये बात कैसे कह दी, हम तो अपनी जेब से जमा कराते हैं जीएसटी। तो मैं उन सबका कन्फ्यूजन है दूर करने वाला हूँ अभी। देखिए दोस्तों, जीएसटी में एक चेन सिस्टम होता है। चेन सिस्टम को आप ऐसे समझिए, ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। ये चेन सिस्टम है जीएसटी का कि मैन्युफैक्चरर है, मान लो एक डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर है, रिटेलर है। अब ये कितने भी हो सकते हैं, मतलब मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर कितने भी हो सकते हैं, होलसेलर कितने भी हो सकते हैं, रिटेलर कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। ये एक बात है छोटी सी। फिर लास्ट में आता है हमारा ग्राहक और आती है हमारी सरकार। अब होता क्या है, जीएसटी का चेन सिस्टम काम कैसे करता है। मैन्युफैक्चरर ने डिस्ट्रीब्यूटर को माल बेचा, डिस्ट्रीब्यूटर से जीएसटी वसूल कर लिया। डिस्ट्रीब्यूटर ने होलसेलर को माल बेचा, होलसेलर से जीएसटी वसूल कर लिया। इसी तरह होलसेलर ने रिटेलर को माल बेचा, रिटेलर से जीएसटी वसूल कर लिया। और फाइनली रिटेलर ने ग्राहक को माल बेचा और ग्राहक से जीएसटी वसूल कर लिया। इस पूरे जीएसटी चेन सिस्टम में जो भी जीएसटी मैन्युफैक्चरर गवर्नमेंट को देने वाला है, डिस्ट्रीब्यूटर गवर्नमेंट को देने वाला है, होलसेलर गवर्नमेंट को देने वाला है और रिटेलर गवर्नमेंट को देने वाला है, उन सबका टोटल उतना है जितना ग्राहक ने रिटेलर को दिया है। यानी कि किसी भी यहाँ पर बिजनेसमैन ने अपनी जेब से जीएसटी नहीं दिया, सारा जीएसटी ग्राहक से आया हुआ ही दिया है। इसको कैलकुलेशन के हिसाब से समझते हैं। तो मान लीजिए ये रिटेलर साहब हैं, इन्होंने क्या किया, होलसेलर साहब से माल खरीदा 1 लाख रुपए का, ठीक है, 1 लाख रुपए माल खरीदा और जीएसटी उस पर पे किया इन्होंने 5,000 रुपये। टोटल बिल का अमाउंट बैठा 1,05,000। यहाँ पर मैं CGST, IGST, SGST की बात नहीं कर रहा, वो आपको आगे बताने वाला हूँ मैं। तो यहाँ पर जो जीएसटी ये पे करके आए 5,000 है, टोटल बिल का अमाउंट है 1,05,000। तो उन्होंने 1,05,000 रुपये का माल खरीद लिया, ठीक है, जीएसटी सहित। अब इस माल को क्या किया इन्होंने, ग्राहक को बेचेंगे। तो इन्होंने क्या किया, 1 लाख रुपए के माल को 1,20,000 का बेचा। उन्होंने अपने खर्चा वर्चा जो भी उनका लगा के और अपना प्रॉफिट जोड़ के वो 1,20,000 रुपये इन्होंने सेल कर दिए और उस पर जीएसटी लगाया 5%, ठीक है, 6,000 रुपये। टोटल बिल का अमाउंट हुआ 1,26,000। तो यहाँ पर एक बात आपको देखनी है कि जो भी जीएसटी परचेस करते टाइम हम देते हैं उसको बोलते हैं जीएसटी इनपुट, और जो भी जीएसटी हम सेल करते टाइम, बिल बनाते टाइम वसूलते हैं ग्राहक से, सामने वाले से, तो उसको बोलते हैं जीएसटी आउटपुट। तो जीएसटी इनपुट और आउटपुट की पूरी कहानी है, उसके लिए अलग से हमने वीडियो बना रखी है। तो आप अगर देखना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। दूसरी बात कि जीएसटी में किन आइटम का इनपुट मिलता है और किसका नहीं मिलता, उसकी भी हमने पूरी वीडियो एक स्पेशली बना सकती है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, सर कार का इनपुट मिलेगा, बाइक का मिलेगा, टीवी का मिलेगा, फ्रिज का मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो उसके लिए भी पर्टिकुलर वीडियो बना रखी है। तो आप आई बटन पर क्लिक करके देखेंगे तो आपको वो वीडियो भी दिख जाएगी। अब मैं वापस टॉपिक पे आता हूँ। अब आती है हमारी सरकार। अब रिटेलर साहब को जो जीएसटी देना है सरकार को, देखो वो कितना देंगे। जीएसटी पेबल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है जीएसटी आउटपुट माइनस इनपुट। मतलब यहाँ अगर देखें हम कि रिटेलर साहब ने जीएसटी आउटपुट कितना है 6,000 और इनपुट कितना है उनके पास 5,000। तो 6,000 में से इनपुट माइनस करके 5,000 रुपये जो उनको सरकार को जमा कराना है वो सिर्फ 1,000 रुपये है। अब आप देख सकते हो रिटेलर साहब ने अपनी जेब से जमा नहीं कराया। रिटेलर साहब ये नहीं बोल सकते साहब 1,000 रुपये मेरी जेब से क्या है। उन्होंने क्या किया, ग्राहक से 6,000 रुपये वसूले, ठीक है, 6,000 उनके पास आ गए और उन्होंने बोला कि साहब 5,000 रुपये मैं पहले ही होलसेलर को दे आया। तो वो माइनस हो गए। उन्होंने 5,000 रुपये अपनी जेब में रखे और 1,000 रुपये गवर्नमेंट को जमा कराया। अब जो 5,000 उन्होंने जेब में रखे वो उसकी भरपाई है जो वो 5,000 रुपये होलसेलर को दे के आए थे। तो आप मुझे बताइए रिटेलर साहब ने अपनी जेब से कितना जीएसटी जमा कराया, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। जो लोग भी बोलते हैं साहब हम अपनी जेब से जीएसटी जमा कराते हैं, तो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं इस एग्जाम्पल के थ्रू, हाँ साहब आप अपनी जेब से जीएसटी जमा करा रहे हो। तो यहाँ पर होलसेलर ने जीएसटी जमा नहीं कराया, रिटेलर ने जमा नहीं कराया,
यहाँ पर जो जीएसटी जमा कराया वो किसने जमा कराया? ग्राहक ने। ठीक है, मतलब अगर देखा जाए फाइनली तो ग्राहक ने ही पूरी चेन का जीएसटी दिया है। यानी कि अभी आपको जो मैंने पीछे एक चेन सिस्टम बताया था उसमें मान लीजिए इस एग्जांपल के थ्रू 6,000 रुपये टोटल गवर्नमेंट के पास आने हैं, तो 1,000 रुपये रिटेलर ने दिए, होलसेलर ने मान लो 1,500 दिए होंगे, डिस्ट्रीब्यूटर ने 2,000 दिए होंगे, इस तरह पूरी चेन चली होगी। तो पूरी जो चेन का जो टोटल रहेगा ना वो 6,000 रुपये रहेगा। यानी कि जो कोई भी फाइनल कस्टमर, एंड कस्टमर, जो भी बिजनेसमैन को जीएसटी देता है वो ही उस पूरी चेन का जीएसटी होता है, जो टुकड़ों में अलग अलग बिजनेसमैन जमा कराते हैं, अपनी जेब से जमा नहीं कराते बस।